आज हमारे पास एक हैंडसेट आया हुआ है जो Redmi Note 10 Pro डेड कंडीशन में है और पूरा मदरबोर्ड फ्रेश कंडीशन में है, क्योंकि इसमें कोई छेड़खानी किया हुआ नहीं है हैंडसेट है इसमें। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा कैमरा जो है कैमरा को सही से निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद में जो मैंने फाइंड किया है इसका प्रॉब्लम CPU और eMMC से है। तो eMMC का पतरा निकाल देंगे। पतरा निकालने के बाद में मुझे फर्स्ट में CPU निकालेंगे। CPU निकालने के बाद में अगर हमारा जो प्रॉब्लम था प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो सही ठीक बात है। अगर नहीं होगा तो मुझे eMMC को भी निकालना पड़ेगा ये हैंडसेट में, क्योंकि ये जो वोल्टेज है eMMC का भी वोल्टेज नहीं बन रही है और CPU का वोल्टेज भी नहीं बन रही है। तो CPU को निकालने से पहले मुझे पतरा को काटना पड़ेगा, क्योंकि पतरा जो पूरा कवरिंग किया हुआ है, इसलिए मुझे फर्स्ट में पतरा को काटना पड़ेगा। पतरा काटने का टाइम में थोड़ा सावधानी बरत के काटना पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर उधर एक जगह लग जाएगा आईसी में तो आईसी डैमेज होने का चांस रहेगा। इसलिए मुझे पतरा को धीरे धीरे काटना पड़ेगा। पतरा काटने के बाद में CPU को निकालेंगे। CPU निकालने के बाद में अगर प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं होगा तो मुझे eMMC भी निकालना पड़ सकता है। इसलिए फर्स्ट में पतरा को थोड़ा हल्का काटेंगे, क्योंकि CPU निकालने का और जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे पतरा निकालने का टाइम में, तो ज़्यादा नहीं टीन काटेंगे, क्योंकि हल्का काटने से हमारा जो CPU है वो निकल जाएगा। और CPU निकलने के बाद में रिबॉलिंग करने के बाद में जो हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो उसके बाद में मुझे पूरा पतरा को निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पतरा नहीं निकालेंगे तो CPU निकालने का कोई जगह ही नहीं है। इसलिए और जो पतरा भी निकालेंगे वो हीट देकर पतरा निकालेंगे, क्योंकि ऐसा जो अगर कांटा से काट कर निकालेंगे पतरे को तो जो मदरबोर्ड डैमेज होने का चांस रहेगा। इसलिए उस पतरा को पूरा हीट देकर निकालेंगे। अगर CPU निकालने के बाद में हमारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा तो उसके बाद में eMMC निकालने का टाइम में मुझे पतरा को हीट देकर निकालना पड़ेगा। और कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी भाई के पास भी है वो लेकर आ सकते हैं। छायावानी सिनेमा हॉल के बगल में दिलदार मोबाइल सेंटर। और ऐसे कहाँ से प्रॉब्लम है, अगर सीखने का किसी को ज़रूरत है तो आ सकते हैं छायावानी सिनेमा हॉल के बगल में दिलदार मोबाइल सेंटर, क्योंकि डीप नॉलेज मिलेगी सीखने के लिए और सिर्फ आईसी लेवल का ही। और जो हमारा कोई भी हैंडसेट अगर डेड कंडीशन में आएगा तो 4 स्टेप में ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कहाँ से प्रॉब्लम है, क्योंकि डीप से डीप नॉलेज मिलेगी जो डेड कंडीशन में है। डेड कंडीशन में आया जो प्रॉब्लम हमारा कहाँ से है, चार्जिंग आईसी से प्रॉब्लम है कि पावर सेक्शन में प्रॉब्लम है कि CPU eMMC से प्रॉब्लम है, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो 4 स्टेप में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कहाँ से प्रॉब्लम है, क्योंकि काम सिखाने का मेरा तरीका बहुत ही अलग है। कोई भी सेक्शन का अगर प्रॉब्लम होगा तो बहुत ही आसान ट्रिक है हमारे पास। लाइट अगर प्रॉब्लम आएगी तो लाइट हमारा फास्ट में ग्राफिक को देखना पड़ेगा। ग्राफिक अगर नहीं आएगी तो लाइट भी नहीं बनेगी। तो ग्राफिक का कहाँ पर कितना वोल्टेज लगेगा तो हमारा जो सेक्शन है वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, पूरा A to Z मैंने डीप नॉलेज मिलेगी। जो हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम आएगी, जो हमारा 2G IC से प्रॉब्लम है कि 4G IC से प्रॉब्लम है कि बेसबैंड IC से प्रॉब्लम है, कि जो हमारा ड्राइवर IC है ड्राइवर IC से प्रॉब्लम है, किसी IC से भी अगर प्रॉब्लम होगा तो वही मैंने फॉल्ट हम अगर फाइंड करेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ से है वो मैंने पता करने का मैंने तरीका बहुत ही मैंने आसान तरीका से सिखा रहे हैं हम काम। क्योंकि अगर नेटवर्क प्रॉब्लम में आएगा तो फर्स्ट में बेसबैंड IC उठा दिया, बाद अगर WTR रहेगा तो WTR IC उठा दिया, वो 4G IC निकाल दिया। 4G IC निकालने के बाद में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, बट WTR चेंज कर दिया उसके बाद में भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, बट 2G IC को निकाल दिया तो क्या होगा, जो प्रॉब्लम कम था वो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए कौन सा IC हमारा वर्क कर रही है कौन सा IC नहीं कर रही है वो अगर आगे फाइंड करने का जो नॉलेज अगर रहेगी तो काम करने में बहुत ही आसान बने होगी। क्योंकि कौन सा हमारा IC काम कर रही है कौन सा IC हमारा ख़राब है, व कौन सा लाइन अगर ट्रैक व मिसिंग हो गया है वो भी देखने का मैंने ज़रूरत है। क्योंकि अगर IC निकालना लगाने से कोई मैंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी।
क्योंकि मैंने बेस्ट बैंड ऐसे निकाल दिया, निकालने के बाद में हमारा प्रॉब्लम नहीं हुआ सॉल्व। तो फिर फर्जी आईसी को निकाल दिया, फर्जी आईसी निकाल दिया, बाद चेंज कर दिया, उसके बाद में प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ। इसलिए कहाँ से प्रॉब्लम है, कौन सा आईसी हमारा काम कर रही है, कौन सा आईसी नहीं काम कर रही है, इसलिए कहाँ पर कितना वोल्टेज लगेगा, कौन सा वोल्टेज हमारा जो ऑन करने के बाद में मिलेगा, कौन सा ऑन करने से पहले मिलेगा, वो सब कहीं पर भी कौन सा सेक्शन में अगर ऑन करने का आगे मिल गया वोल्टेज तो कौन सा लाइन से हमारा प्रॉब्लम होगा, कौन सा आईसी से प्रॉब्लम होगा, ए टू जेड डीप नॉलेज मिलेगी। और जो सीखने का तरीका है पूरा हाई लेवल का तरीका है सिखाने का, क्योंकि जो 20 दिन का हमारा जो कोर्स है 0 से हीरो बन के जाएगा। कोई भी आईसी है, ब्लैक पेस्ट, वाइट पेस्ट, कोई भी सेक्शन का नॉलेज मिलेगा, क्योंकि कहाँ से हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का माने बहुत ही आसान तरीका होगा। और अब बहुत ही आसान तरीका माने सिखाने का भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जहाँ से भी प्रॉब्लम है अगर वहीं पर ही हम प्रॉब्लम ही हमको समझ में नहीं आएगी तो हम दुग्गेबाजी से काम करेंगे तो काम नहीं बनेगा हमारा। और जो हमारा काम मदरबोर्ड फ्रेश रहेगा वो भी मदरबोर्ड भी पूरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए कहाँ से प्रॉब्लम है, कौन सा आईसी हमारा काम कर रही है, कौन सा आईसी हमारा काम नहीं कर रही है, कहाँ पर पहले मुझे वोल्ट मिलेगी, जार मिलेगी, कौन सा सेक्शन में हमारा कितना जार मिलेगी, ए टू जेड कोई भी सेक्शन का, ग्राफिक, लाइट, नेटवर्क, वाईफाई, कोई भी कैमरा, ए टू जेड तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम आएगा वो प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगी हमारा पास। कौन सा जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी वो भी पता चल जाएगी। इसलिए हमारा जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है मदरबोर्ड में, क्योंकि कहाँ से प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम का मैंने पूरा फाइंड करने का मैंने तरीका बताएंगे। मैंने बहुत ही आसानी से तरीका बताएंगे, और जो ट्रिक बहुत ही मैंने बेहतरीन है। कोई भी भाई आ सकते हैं सीखने के लिए, और डेमो क्लास भी करने का कोई किसी भाई को अगर ज़रूरत है तो आ सकते हैं। छायावानी सिनेमा हॉल के बगल में दिलदार मोबाइल सेंटर। कोई भी हैंडसेट लेकर आ सकते हो अपने साथ में, क्योंकि कहाँ से प्रॉब्लम है ए टू जेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 4 स्टेप में जो हमारा प्रॉब्लम है कोई भी मदरबोर्ड व कोई भी हैंडसेट का 4 स्टेप में मैंने पता चल जाएगी कहाँ से प्रॉब्लम है और कौन सा ऐसे हमारा काम कर रहा है, कौन सा ऐसे काम नहीं कर रही है हमारा। इसलिए पहले सर्किट का नॉलेज रहने से क्या होगा, बहुत ही आसान तरीक़ा से मैंने जो भी प्रॉब्लम आएगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और पूरा ए टू जेड काम करने का तरीका ही अलग है। कोई भी आईसी, कभी किसी भाई ने आईसी को नहीं निकाला वह हमारे पास आएगा, उसके बाद में 5 से 6 दिन के बाद में वो आईसी कोई भी आईसी निकाल के लगा सकते हैं। और कहाँ से प्रॉब्लम है वो भी फाइंड करने का उसको मैं नॉलेज मैंने बहुत ही हो जाएगी। कोई दूसरा तीसरा जगह काम करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा जो अगर डेट कंडीशन है डायरेक्ट पावर सील्डिंग मैंने निकाल दिया, बस सीपीयू का पूरा सील्डिंग निकाल दिया, नेटवर्क सेक्शन का सील्डिंग निकाल दिया, चार्जिंग आईसी बार निकाल दिया, वैसा काम नहीं बनेगा। क्योंकि जो हमारा प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए हमारा जो चार्जिंग आईसी काम कर रही है कि नहीं, कि बिना सील्डिंग निकालने के बाद में भी मुझे पता चल जाएगा जो हमारा चार्जिंग आईसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और जो हमारा पावर आईसी है, पावर आईसी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, पूरा सील्डिंग ना निकाल के भी मैंने फाइंड करने का मैंने तरीका बताएंगे। क्योंकि सील्डिंग निकालने से क्या होगा कि और भी टाइम भी लॉस्ट आएगा, और जो मदरबोर्ड भी पूरा मैंने देखने में भी कोई बढ़िया नहीं लगेगा। इसलिए कहाँ से प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अगर समझ के काम करना पड़ेगा, कौन सा सेक्शन में हमारा जो प्रॉब्लम है। इसलिए किसी भाई को भी अगर सीखने का ज़रूरत है वो आ सकते हैं छायावानी सिनेमा हॉल के बगल में दिलदार मोबाइल सेंटर। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9647767652। और डेमो क्लास कभी भी आ सकते हो कोई भी भाई डेमो क्लास लेने के लिए। और साथ में हैंडसेट लेकर आएगा, जो भी हैंडसेट नहीं बनेगा वो हैंडसेट लेकर आ सकते हैं। कहाँ से प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम आपको मैंने बोल देंगे, मैंने कौन सा ऐसे हमारा काम कर रही है कि नहीं कर रही है, व कौन सा सेक्शन से प्रॉब्लम है कोई भी हैंडसेट में।
इसलिए थोड़ा सर्किट का नॉलेज रहने से क्या होगा, थोड़ा आसानी हो जाएगी काम करने के लिए। और सर्किट का नॉलेज नहीं रहेगी तो काम करने में बहुत ही दिक्कत होगी, दिक्कत भी होगी और मदरबोर्ड बहुत ही मैंने ख़राब हो गया। और जो कस्टमर भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर 10 हैंडसेट आपके पास आ रहे हैं डेली, अगर उसमें 2 एक बनेगा, 3 बना और साथ ही रिटर्न हो गया तो वैसा कम नहीं बनेगा और भी बदलामी हो जाएगी। और इसलिए IC लेवल का ही हमारे यहाँ पर मैंने काम कर रहे हैं और सिखाने का तरीका बहुत ही अलग है। इसलिए किसी भाई को भी अगर सीखने का ज़रूरत है वो आ सकते हैं, छायावानी सिनेमा हॉल के बगल में दिलदार मोबाइल सेंटर। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9647767652। और जो हमारा जो CPU है, CPU भी क्लीन हो चुका है। CPU को रिबॉलिंग करेंगे, रिबॉलिंग करने के बाद मैंने लगाएंगे। और थोड़ा वीडियो मैंने फास्ट फॉरगेट किया है क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो है, इसलिए फर्स्ट में CPU को लगाने के बाद में अगर हैंडसेट हमारा 1 नहीं होगा तो मुझे MMC भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि MMC का भी वोल्टेज नहीं बन रहा था इसलिए। तो MMC अगर CPU लगाने के बाद में 1 नहीं होगा तो जो हमारा सील्डिंग है उस सील्डिंग को पूरा हिट देकर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे काटा से निकालेंगे तो हमारा जो मदरबोर्ड है वो स्क्रैच होने का चांस रहेगा। इसलिए किसी भाई को भी कोई भी प्रॉब्लम है लेकर आ सकते हैं। और हमारा जो कोर्स का फ़ी है बहुत ही कम है और IC लेवल का ही काम मैंने यहाँ पर होगा। और डीप नॉलेज मिलेगी, सिमेट्रिक डायग्राम का भी A to Z। और जो ब्लैक पेस्ट IC है निकालने का बहुत ही मैंने आसान तरीका बताएंगे, क्योंकि निकालने में बहुत ही आसान मैंने लगेगा। इसलिए कोई भाई को भी अगर सीखना है तो आ सकते हैं, छायावानी सिनेमा हॉल के बगल में दिलदार मोबाइल सेंटर। और हमारा जो नया इंस्टीट्यूट जो ओपन कर रहे हैं, जो फैंसी मोबाइल मार्केट, जो कलेचक में फैंसी मोबाइल मार्केट है, मोबाइल का मार्केट में मैंने ओपन करेंगे कुछ दिन के बाद में ही। इसलिए किसी भाई को भी अगर सीखने का ज़रूरत है तो वो अपना सीट बुकिंग कर सकते हैं। तो जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया वो कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9647767652।
जो हमारा IC रिबलिंग होकर कंप्लीट हो चुकी है और IC को मदरबोर्ड में लगाएंगे। लगाने के बाद में देंगे हमारा हैंडसेट ऑन हो रही कि नहीं हो रही। फास्ट में हैंडसेट ऑन करने का टाइम है, पावर की से ऑन करना नहीं चाहिए। सो चार्जिंग अगर इंसर्ट करना चाहिए, चार्जिंग इंसर्ट करने के बाद में अगर चार्जिंग लोगो आएगा उसके बाद में ऑन करेंगे। चार्जिंग लोगो चार्जिंग प्लग करने के बाद में भी हमारा इंसर्ट में चार्जिंग लोगो नहीं आएगा तो मुझे MMC को निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर पावर बटन क्लिक करेंगे तो जो हमारा जो अगर शॉर्ट सर्किट रहेगा तो हमारा जो MMC भी डैमेज होने का चांस रहेगा। इसलिए MMC में थोड़ा कवरिंग कर देना, क्योंकि अगर हीट लगेगा तो फिर MMC का जो बॉल है वो आपस में जुड़ जाएगा। इसलिए किसी भाई को भी अगर सीखने का ज़रूरत है वो आ सकते हैं। और जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9647767652। और IC लगाने का टाइम का कौन सा कितना हिट में हम जो IC निकालेंगे, जो हमारा IC डैमेज होने का चांस नहीं रहेगा। A to Z नॉलेज मिलेगी, एक भी IC डैमेज नहीं होगी IC निकालने का टाइम में। और IC निकालने का बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे तो IC निकालने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। जो हिस्टिंग टेप को निकाल देंगे। निकालने के बाद में मदरबोर्ड को फिटिंग करके देखेंगे जो हमारा जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है नहीं हो रही है। फर्स्ट में चार्जिंग को इंसर्ट करेंगे, चार्जिंग केबल इंसर्ट करने के बाद में अगर चार्जिंग लोग नहीं आएगा तो मुझे MMC को भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो MMC का जो वोल्टेज वो भी नहीं बन रहा था। इसलिए पूरा मदरबोर्ड फ्रेश कंडीशन में आया है वो है। ये जो हमारा फर्स्ट में चार्जिंग को इंसर्ट करेंगे, चार्जिंग केबल इंसर्ट करने के बाद में अगर चार्जिंग लोगो आ जाएगा तो हमारा हैंडसेट ऑन हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो मुझे MMC को भी निकालना पड़ेगा। पहले देखेंगे हमारा चार्जिंग लोगो आ रहा है कि नहीं आ रही। चार्जिंग लोगो तो नहीं आ रही है, मुझे MMC को निकालना पड़ेगा। और मैंने MMC निकालने का जो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं बनाई है। वही मदरबोर्ड है, मैंने MMC को निकाल दिया, MMC को रिबोलिंग कर दिया कंप्लीट, और लगाने का सिर्फ वीडियो लिया है। क्योंकि अगर निकालने का भी वीडियो लेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगा वीडियो, इसलिए। और MMC को लगा देंगे। MMC लगाने के बाद में जो हमारा जो प्रॉब्लम था, जो ऑन नहीं हो रही थी, जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई, और हमारा जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगी। क्योंकि जो हमारा MMC लगाने का लगाने के बाद में जो हमारा जो वोल्टेज था, वोल्टेज बन गया। उसके बाद में MMC का वोल्टेज नहीं बन रहा था, इसलिए मुझे MMC को निकालना पड़ा। इसलिए डीप नॉलेज से डीप नॉलेज मिलेगी यहाँ पर सीखने के लिए। किसी भाई को भी अगर सीखने का ज़रूरत है वो आ सकते हैं। और जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9647767652। और बहुत भाई जो पतरा निकालने का टाइम हैंडसेट डेड हो जा रहे हैं, उसका भी नॉलेज मिलेगी। कौन सा पतरा निकालने से हमारा जो हैंडसेट है वो डेड नहीं होगी।
अगर डेड हो जाएगी तो कहाँ से हमारा जो डेड होगी जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और हमारा जो फीस भी बहुत ही कम है, और ए टू जेड IC लेवल का ही मैंने नॉलेज मिलेगी। हमारा IC लग के कंप्लीट हो चुकी है, और जो हमारा मदरबोर्ड है थोड़ा गर्म में ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में हमारा ठंडा हो चुका है, और जो मदरबोर्ड में फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद में हम देखेंगे जो हमारा प्रॉब्लम था प्रॉब्लम सॉल्व हो कि नहीं हुआ। और मदरबोर्ड से फिटिंग करने के बाद में पहले मुझे क्लीन करना पड़ेगा जो पेस्ट है। पेस्ट के लिए भी हमारा जो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसलिए ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। छोटा छोटा ट्रिक से ही जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, इसलिए वही मदरबोर्ड है हमारा। फर्स्ट में CPU को निकालना पड़ा। CPU निकालने के बाद में हमारा जो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ था, मैंने MMC को भी निकाला, क्योंकि MMC का वोल्टेज नहीं बन रही थी, इसलिए। और CPU निकालने के बाद में CPU के वोल्टेज बन रही थी। इसमें बैटरी कनेक्टर लगाएंगे। बैटरी कनेक्टर लगाने के बाद में चार्जिंग केबल इंसर्ट करेंगे। अगर चार्जिंग लोगो आएगी उसके बाद में मैंने पावर की प्रेस करेंगे। चार्जिंग लोगो आने से हमारी जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और 100% चार्जिंग लोगो आ जाएगी। हाँ, हमारा EMI लिखा आ चुका है, और जो चार्जिंग भी आ चुकी है। और हमारा जो हैंडसेट है हैंडसेट ऑन करेंगे पावर की प्रेस करके। इसलिए डीप नॉलेज से डीप नॉलेज मिलेगी हमारे यहाँ पर सीखने के लिए, क्योंकि कोई भी डेड कंडीशन में अगर आएगी 4 स्टेप में हमारा जो डेड है डेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कौन सा IC हमारा काम कर रही है, कौन सा IC काम नहीं कर रही है। क्योंकि अगर सर्किट का नॉलेज नहीं रहेगी तो काम करके कुछ फ़ायदा नहीं है, और प्रॉब्लम ही जल्दी सॉल्व नहीं होगी। कोई भी डेड कंडीशन में अगर हैंडसेट आएगी 5 से 10 मिनट लगेंगे मुझे फाइंड करने में, क्योंकि कहाँ से प्रॉब्लम है एग्जैक्ट मैंने बता देंगे कि यहाँ से ये IC काम नहीं कर रही है हमारी, कि हमको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। जो हमारा प्रॉपर हैंडसेट ऑन हो चुके हैं, जो टच भी वर्क कर रही है। जो कस्टमर का उसका लॉक मुझे पता नहीं है पिन कोड क्या है, और कस्टमर का बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा था इस हैंडसेट में। और ये दुकानदार भाई का ही हैंडसेट है, दुकानदार भाई ने दिया है उसको काम करने के लिए। इसलिए किसी भाई को भी अगर ऐसा ही नॉलेज चाहिए तो सीखने के लिए वो आ सकते हैं। छायावानी सिनेमा हॉल के बगल में दिलदार मोबाइल सेंटर। और हमारा नया इंस्टीट्यूट ओपन होगा फैंसी मोबाइल मार्केट कुछ दिन के बाद में ही, इसलिए जो स्टिकर लगा हुआ है अभी भी वो जो मदरबोर्ड का है, इसलिए जो हमारा प्रॉब्लम था प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। इसलिए हमारा पास कोई भी हैंडसेट अगर डेड कंडीशन में है और कोई प्रॉब्लम है वो लेकर आ सकते हैं। जो हमारा काम करने का भी तरीका हमारा अलग है, इसलिए जो हमारा प्रॉब्लम था प्रॉब्लम सॉल्व हो